ईरानी जी, and I oppose the budget proposals as it is for the privates, for the corporates, and against the poor. And I oppose the budget proposal. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Thank you. मैडम स्मृति जी। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आज आपने मुझे बजट की इस चर्चा में अपनी ओर से वक्तव्य प्रस्तुत करने का मौका दिया। 2-3 घंटे पहले सदन में एक वक्तव्य ऐसा आया जिसे सुनकर सोचने पर सदन का हर सदस्य मजबूर हो गया कि एक व्यक्ति झूठ की नींव पर खड़ा असत्य की और कितनी इमारतें बना सकता है। उस व्यक्ति ने सदन की गरिमा का बिल्कुल ख्याल ना रखते हुए इस सदन द्वारा संवैधानिक तरीके से पारित कानून को काला कहा। संविधान की अवहेलना करना इस सज्जन के लिए नई बात नहीं है। इस सदन में बजट के ऊपर चर्चा करना उन्हें स्वीकार नहीं। इस बात को देखकर कई लोग हतप्रभ रहे होंगे कि चर्चा बजट से संबंधित है तो बजट पर व्यक्ति क्यों ना बोले, लेकिन शायद मंशा यह है कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। यह बजट भारत को जोड़ने का बजट है। और जिन लोगों ने दिल्ली में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया, वो भारत को समर्पित इस बजट का समर्थन कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अचंभित थी सभापति महोदय जब उस व्यक्ति ने किसान की दुहाई दी और आरोप मढ़ा इस सरकार पर। अचंभित इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र के वो निवर्तमान सांसद हैं, उस क्षेत्र में मंडी व्यवस्था की वो चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कभी चर्चा में शामिल नहीं होते। और जिस लोकसभा क्षेत्र से वो हारे, उस लोकसभा क्षेत्र में किसान का उन्होंने क्या हाल किया, आज आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, सभापति महोदय जी, मैं उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहती हूं। लेकिन बजट से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह बजट देश को जोड़ने का बजट है, आत्मनिर्भर बनाने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं है। देश जुड़ता है तब जब महामारी दस्तक दे देश पर और देश का प्रधानमंत्री ये चिंता करे कि देश का एक भी गरीब रात को भूखे पेट ना सोए। और गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त का राशन पहुंचाने में सफल हो जाएं। इस सज्जन को यह बात स्वीकार नहीं कि 80 करोड़ नागरिकों तक इस बजट के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने राशन 8 महीने पहुंचाया कैसे? क्योंकि जब जब सत्ता इनके पास थी तब गरीब का क्या हश्र होता था ये देश जानता है, इसलिए आज वो सत्ता में नहीं है। आज अमेठी की सांसद होने के नाते इस बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूं कि देश की 80 करोड़ नागरिकों में अमेठी का 3,18,000 नागरिक है जिसको मुफ्त राशन देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट के आधार पर दिया। इस व्यक्ति ने कहा, जो सदन में इस वक्त मौजूद नहीं है, जब अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे तब चले गए, कि उनका बजट से कोई सरोकार नहीं। और मैं अचंभित नहीं, क्योंकि इस बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख है। 2,23,000 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से किया, लेकिन सरोकार उस सज्जन को नहीं जब वो सांसद थे। उनके जिला के अस्पताल में महोदय सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं थी। महोदय, जब वो सज्जन सांसद थे अमेठी के, तब उनके परिवार के एक ट्रस्ट ने वर्षों पहले जमीन ले ली प्रशासन से, ये झांसा देते हुए कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा अमेठी में। उस जमीन पर अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया,
लेकिन आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते ये कहना चाहती हूं, अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज देने का अगर प्रावधान किसी ने किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, आपका रिकॉर्ड में नहीं जाता है, आप मैं कृपया कहना बैठ चाहती हूँ जाइए। महोदय, एक सांसद के नाते मैं जो तथ्य आज कह रही हूँ उसे कोई नहीं झुठला सकता। जिस सांसद के रहते अमेठी में एक सीटी स्कैन की जिला अस्पताल में मशीन तक नहीं लगी, सुनने की शक्ति रखो। उस सांसद ने कभी भी इस बात पर चिंतन नहीं किया कि 2010 में अमेठी जिला के सृजन के बाद कलेक्टर का एक ऑफिस तक नहीं बना। महोदय, शिलान्यास अगर कलेक्टर ऑफिस के लिए, अगर आरटीओ ऑफिस के लिए, जिला के अगर फायर स्टेशन के लिए, पुलिस लाइन के लिए, जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय उसके लिए, अगर ये सारे शिलान्यास, ये सारे कार्य हुए महोदय, तो उस आवंटन की वजह से हुए जिस बजट को आज पीठ दिखाकर वो व्यक्ति यहां से चले गए। और जो व्यक्ति अपने जिले में, अपनी लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर का एक ऑफिस नहीं बना पाया, वो देश को बनाने के बजट का समर्थन का खाक करेगा। महोदय, ये कहना उचित होगा महोदय कि इस बजट में जब स्वास्थ्य के आवंटन की मैंने चर्चा की तो मात्र मेडिकल कॉलेज की चर्चा नहीं की। सांसद के नाते मैं ये भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं देश की, प्रदेश की सरकार को कि 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर अगर बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मेरे गृह क्षेत्र में, मेरी लोकसभा क्षेत्र में बना। महोदय, जिस सज्जन ने आज बजट से चर्चा करने से इनकार कर दिया, उस सज्जन को कभी ना कभी अमेठी में जाकर इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अमेठी में 3 लाख गरीब परिवारों की बहू, बेटियां, माताएं खुले में शौच में जाती थी। उन परिवारों के लिए कभी भी इस सज्जन ने एक शौचालय तक नहीं बनवा कर दिया। इसलिए आज इस बजट के प्रावधान में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हेतु 10 करोड़ गरीब परिवारों को जो देश में पहली बार एक शौचालय मिला, उसमें योगदान अमेठी के 3 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैं आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहती हूं। वित्त मंत्री जी सभागार में उपस्थित हैं। वित्त मंत्री जी पर कितने कटाक्ष किए उस सज्जन ने, ये ना अनदेखा है ना अनसुना है। और आज जब बजट पर उन्होंने चर्चा करने से उस सज्जन ने इनकार कर दिया, तो इस बजट में वो क्या क्या प्रावधान है जिनसे चर्चा करने से वो पीठ दिखाकर गए। इस बजट में प्रावधान है कैसे हमारे ग्रामीण अंचल में इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार है। महोदय, जिस बजट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान हो उस पर चर्चा करना उस सज्जन को स्वीकार नहीं, क्योंकि अमेठी में 194 ऐसी पंचायतें हैं जिनमें आज तक उस व्यक्ति ने भवन ही नहीं बनवाया था। यह भवन निर्माण कब संभव हुआ महोदय? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। आज जब शौचालय की बात करती हूं, 3 लाख परिवारों की बात करती हूं, महोदय सोचिए जिस लोकसभा क्षेत्र से देश के प्रधानमंत्री आए, जो सज्जन आज बाल हट का यहां पर उदाहरण दे रहे थे, उस लोकसभा क्षेत्र में 680 ऐसे सार्वजनिक स्थल थे महोदय जहां पर जिंदगी में कभी सामुदायिक शौचालय नहीं बना। उस लक्ष्य की पूर्ति करने वाले इस बजट का आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते समर्थन करती हूं महोदय, इसलिए खड़ी हुई। किसान का बार बार उल्लेख करने वाले ये सज्जन, इन्होंने सदन के बाहर जब प्रेस को संबोधित किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहा था प्रधानमंत्री को चेतावनी देता हूं कि शहरों में आग लग जाएगी। बार बार देश की कृषि मंत्री ने कहा, साहब बताइए तो वो कौन सा क्लॉज है जिस पर चर्चा करनी है। वो क्लॉज कभी नहीं बताया गया। झूठ बोला गया कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने वित्तीय भाषण में कहा कि एमएसपी की तुलनात्मक क्या क्या आंकड़े हैं। मैं आज कहती हूं
कपास में 2013-14 में मात्र 90 करोड़ की खरीद की यूपीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने कपास के अंतर्गत 26,000 करोड़ की खरीद करके दिखाया। और जो सज्जन इस सदन में किसानों की दुहाई देते हैं महोदय, 2013-14 में जब उनकी सरकार थी, इधर भी उधर भी, तब एमएसपी का लाभ मात्र 500 किसानों को मिला एक पूरे गृह क्षेत्र में। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिससे 3 जिले जुड़े हैं, वहां पर 500 किसानों को एमएसपी के ऑपरेशन का लाभ दिया इस व्यक्ति ने, जो बजट पे चर्चा नहीं करना चाहता। एग्री इंफ्रा फंड के बारे में वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया, एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया कि 16 लाख करोड़ हम लोग एग्रीकल्चर क्रेडिट पहुंचाना चाहते हैं। महोदय, इस व्यक्ति के गृह क्षेत्र में जब ये अमेठी के सांसद थे तो जीवन में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र किसी ने खोला तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खोला। मैं अचंभित थी कि ये कैसे पीठ दिखाकर जा रहे हैं। अरे जब ये सांसद थे अमेठी के, तो अमेठी के किसान एकत्रित होकर हमारे कृषि मंत्री से बोले, साहब आज तक खाद की एक रैक नहीं उतरी अमेठी में। खाद की रैक पहली बार गौरीगंज में उतारने वाला अगर कोई था तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। किसानों की दुहाई देते हैं। मैंने बार बार इनसे कहा कि आपने कोहार में किसानों से जमीनें ली ये कहकर कि आप सम्राट साइकिल और नया नया उद्योग बनाएंगे। उद्योग आपने खड़ा नहीं किया, लेकिन आपकी ट्रस्ट ने उस जमीन को खरीद लिया। वो जमीन जो कमर्शियल किसी एंटरप्राइज के लिए था, एक एनजीओ ने खरीद ली। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको जायस में, बहादुरपुर के आसपास किसानों से बैठ जाओ, तुम्हें नहीं कुछ पता। जमीन ली गई ये कहते हुए, अमेठी गए भी नहीं, तुम बैठ जाओ। जमीन ली गई ये कहते हुए बैठ जाओ। যাও, আমি আজকে আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি। আমি প্রমাণ দিতে পারি। कुछ नहीं पता तुम्हें। বলছি, আপনি বসুন, আমি বলছি। बैठ जाओ। मंत्री हूं तो क्या, अमेठी की सांसद भी हूं। बैठ जाओ। झूठ का पर्दाफाश करने का मेरा भी अधिकार है। पता नहीं, तुम बैठ जाओ। आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। अधीर रंजन जी बैठ जाइए। आप जायज बहादुरपुर आप बैठ जाइए। किसानों से जमीन ली गई ये कहकर कि महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज खोला जाएगा, और इंटर कॉलेज नहीं खोला महोदय, उनकी दोबारा ट्रस्ट ने वो जमीन ले ली, अपना कार्यालय खोल दिया। और जब प्रशासन ने महोदय वो जमीन वापस मांगी तो ये कोर्ट चले गए किसानों के खिलाफ। आज महोदय पार्लियामेंट्री मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी जी कह के गए कि मोदी जी के लोग किसानों की जमीन ले लेंगे, उसी की रिप्लाई दे रहे हैं कि मोदी जी जमीन देते हैं, लेते नहीं है। यही तो मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री को राइट है इंटरवीन करने का, मंत्री को राइट है इंटरवीन करने का, भाई इसलिए इंटरवीन करने हैं। वो कह रहे थे ना किसानों की वो जमीन ले लेंगे, तो जमीन किसने ली वो बता रहे हैं। धन्यवाद। Whatever I'm stating is a fact. चलो आप बैठ जाइए। And since the gentleman concerned refused to speak on the budget, I am extremely grateful that you allowed me to speak on the budget. And it is that budgetary comparison, sir, that I am laying on the floor of this house through my speech. I would like to hear add, sir. इस बजट के जो पीठ दिखाकर गए हैं वो सज्जन, आपको पता है, एक छोटा सा इसमें प्रावधान है महोदय। वित्त मंत्री जी ने बात की एविएशन सेक्टर में, उड़ान में, मेट्रो में किस प्रकार से राष्ट्र को सशक्त किया जाएगा। चर्चा ये की गई साथ में वित्त मंत्री द्वारा कि 18,000 करोड़ रुपया बस की सेवा को भी सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा। पीठ दिखाकर चले गए, बस की सुविधा के ऊपर चर्चा नहीं की, बड़े लोग हैं। लेकिन एक सत्य यह भी है महोदय कि अमेठी में 30 साल से तिलोई का बस अड्डा बना नहीं पाए। जनता मांगती रही, लेकिन नहीं हो पाया। अरे यार, टेक्सटाइल की भी बात करूंगी सर। आपकी सरकार ने 50% पूरा बजट कैसे सरेंडर किया यूपीए में, वो भी बताऊंगी। चुनौती देती हूँ, डिस्कस कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा उसमें भी। मैं आज महोदय
मैडम एड्रेस टू ये चेयर। कहना चाहती हूँ, अरे भैया आपका मैं बोलना चाहती हूँ अधीर महोदय, रंजन जी कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जो जाइए। वित्त मंत्री जी विराजमान है, पता अमेठी कहाँ है? जब वो रक्षा मंत्री थी, जब वो रक्षा मंत्री थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से AK-203 की पूरे कायाकल्प हो जाए अमेठी में, उसको तब दिया AK-203 का प्रोजेक्ट, जब उसकी सांसद मैं नहीं थी महोदय, वो सज्जन थे। बार बार ये कहना कि द्वेष की भावना से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार काम करती है, अगर सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार बिना द्वेष के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम करती है महोदय, तो अमेठी से बड़ा उदाहरण उसका कोई नहीं होगा। मैं आभार व्यक्त करती हूं वित्त मंत्री का, उन्होंने रेल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। महोदय, जो सज्जन पीठ दिखा कर गए इस बजट की चर्चा को, उस सज्जन ने अमेठी में नेहरू जी के समय से चलता आया महोदय, नेहरू जी से जितने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं ने वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन जाएगी, 66 किलोमीटर की रेल लाइन का जनता को सपना दिखाया। सोचिए महोदय, 4 पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रही। DPR तब बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना। जिस बजट को आज पीठ दिखाकर गए हैं, उस बजट के संदर्भ में कहना चाहती हूं महोदय, वित्त मंत्री जी ने सड़क निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया है। उसमें अमेठी में मात्र 5 अरब रुपए की सड़कों का निर्माण हुआ जब देश में मोदी, प्रदेश में योगी की सरकार आई। अमेठी बाईपास का सपना 30 साल से लोग लेकर बैठे थे, बार बार मांगते इस सज्जन और उसके परिवार से, लेकिन बाईपास उन्होंने कभी नहीं बनाया। बना जब ऐसे ही बजट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आवंटन किया। महोदय, पूर्वांचल एक्सप्रेस अब अमेठी को छूती हुई जाती है। महोदय, आज न सिर्फ बस अड्डे की बात होती है, अमेठी में 680 सार्वजनिक शौचालय बनते हैं। 194 पंचायत भवनों में से मात्र 1.5 साल की अवधि में 55 भवन बन जाते हैं। ये इसलिए संभव होता है महोदय, क्योंकि देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का बजट ये सरकार पारित करती है। और इसलिए महोदय, भले ही उनको इस बजट से कोई सरोकार ना हो, भले ही उनको ये बजट स्वीकार ना हो, लेकिन देश को ये बजट स्वीकार है, क्योंकि एक बार फिर कहती हूं महोदय, ये देश को जोड़ने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं। देश को आत्मनिर्भर बनाने के बजट का मैं समर्थन करती हूं। प्रधानमंत्री जी का अमेठी के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करती हूं और वित्त मंत्री जी को और राज्य मंत्री जी को अभिनंदन